दोस्तों, कहते हैं ना, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां इंसान नहीं, सिर्फ उसकी आत्मा सफर करती है। आज की कहानी एक ऐसी ही सुनसान सड़क की है, हाईवे नंबर 44। एक ऐसी रात जिसके बाद कबीर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। और सबूत सिर्फ उसकी कार का डैश कैम फुटेज। तो लाइट्स ऑफ कर लीजिए, हेडफोन्स पहन लीजिए, क्योंकि आज की रात बहुत लंबी होने वाली है। रात के करीब 1:45 बज रहे थे। कबीर अपने ऑफिस ट्रिप से वापस दिल्ली लौट रहा था। थकान की वजह से उसकी आंखें भरी हो रही थी। तभी उसके जीपीएस ने एक शॉर्टकट सजेस्ट किया। सेव 45 मिनट्स स्क्रीन पर लिखा था। बिना सोचे कबीर ने स्टीयरिंग घुमा दी और कार को हाईवे से उतारकर एक पुरानी कच्ची सड़क पर डाल दिया। कार का इंजन डेड और फोन में नेटवर्क 0। अरे यार, अब क्या हुआ? स्टार्ट हो जाना भाई। कबीर को अब समझ आ गया था कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। मदद की आशा में कबीर उस लाइट की तरफ चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक पुराना डक बंगलो दिखा। उसके बाहर एक पुराने जमाने का लैंटर्न जल रहा था और वहां एक कुर्सी पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। नमस्ते अंकल, मेरी कार आगे खराब हो गई है। क्या मैं यहाँ सुबह तक रुक सकता हूँ? और क्या यहाँ कोई मैकेनिक मिल जाएगा? इस वक्त यहाँ आना ठीक नहीं था बेटा। सड़क पर मत जाना आज रात। अंदर आओ, कमरा दे दूंगा। पर याद रखना, रात को चाहे कोई भी दरवाजा खटखटाए, दरवाजा मत खोलना। रामदिन की बातों में एक अजीब सा कशिश और डर दोनों थे। कबीर ने सोचा, शायद यहाँ आसपास कोई जंगली जानवर या चोरों का डर हो। वो अंदर चला गया। रात के 12:30 बज रहे थे। कबीर को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे अपने कमरे के बाहर कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आई। छन छन, जैसे कोई पायल पहनकर चल रहा हो। कबीर ने सोचा, शायद रामदिन होगा। वो दरवाजे के पास गया और बाहर झांका। कॉरिडोर खाली था, पर जमीन पर गीली मिट्टी के निशान थे, जो बाहर से आकर सीधे कबीर के कमरे के दरवाजे के बाहर आकर रुक गए थे। कोई उसके दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा था। कबीर ने कांपते हुए हाथों से दरवाजे के नीचे से बाहर झांका। उसे सिर्फ एक जोड़ी पैर दिखे, नंगे पैर, और वो पैर हवा में थोड़े ऊपर थे, जमीन को टच नहीं कर रहे थे। कबीर बेड के नीचे दुबक गया। बाहर से रोने की आवाज आना बंद हो गई। कुछ देर बाद उसे अपने कमरे के अंदर किसी के चलने की आवाज आई। सर्रा सर्रा, जैसे कोई गीले कपड़ों में चल रहा हो। कबीर ने हिम्मत करके बेड के एज से ऊपर देखा। उस लड़की ने अपना सर उठाया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और आंखें अंगारों जैसी लाल। वो कबीर की तरफ बढ़ने लगी। कबीर की चीख निकल गई। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर कमरे की खिड़की तोड़ी और बाहर कूदकर बारिश में भाग निकला। सुबह की रोशनी में कबीर को थोड़ी हिम्मत आई। उसने सोचा, डैश कैम फुटेज पुलिस को दिखाएगा। पर जब उसने वीडियो को जूम किया तो उसके होश उड़ गए। फुटेज में जब वो लड़की कमरे में आई थी तो उसने अपना हाथ आगे किया था। उस हाथ में कोई आम भूतिया निशान नहीं था। उसकी उंगली में एक बहुत ही खास पुराने जमाने की चंडी की अंगूठी थी। और सबसे बड़ी बात, उस लड़की ने अपना चेहरा नीचे किया था, पर कमरे के कॉर्नर में रखे एक पुराने आईने में उसका चेहरा दिख रहा था। वो कोई भूत नहीं, एक इंसान थी जिसने अपना चेहरा सफेद मेकअप से ढका हुआ था। कबीर को समझ आ गया, वो भूत कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि कोई इंसान था जो उस खंदार का इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए कर रहा था। और वो बुजुर्ग रामदिन, वो शायद उस जगह का असली केयरटेकर था जिसे इन लोगों ने मार दिया था, और उसकी आत्मा कबीर को बचाने के लिए वहां आई थी। कमरे के फर्श की एक ढीली ईंट के नीचे उन्हें छुपा हुआ स्मगल्ड गोल्ड
और एक डायरी मिली। डायरी में उस इलाके के एक बड़े नेता का नाम था, जो पिछले 5 सालों से इस सुनसान सड़क का इस्तेमाल करके इल्लीगल काम कर रहा था। उसने इस बंगलों को भूतिया बनाने के लिए अपने नौकर को मेकअप करवाकर भूत बनाया था, ताकि कोई यहाँ आसपास ना भटके। और वो सफेद चेहरा वाली लड़की, वो इस नेता की ही बेटी थी, जो इस काम में उसका हाथ बताती थी। रामदिन, उस बंगलों का असली केयरटेकर, इस राज को जान गया था, इसलिए उस नेता ने उसे मारकर वहां गाड़ दिया था। पुलिस ने उस नेता और उसकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया। रामदिन की आत्मा को शांति मिल गई थी, क्योंकि उसका कत्ल का राज अब दुनिया के सामने आ चुका था। कबीर ने उस रात अपनी जान की बाजी लगाकर एक बड़े गुनाह का खुलासा कर दिया था। तो दोस्तों, कबीर की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली सीख ये कि असली भूत इंसान का लालच और उसके गुनाह होते हैं। लोग अंधविश्वास का फायदा उठाकर अपने गुनाह छुपाते हैं, पर सच कभी छुप नहीं सकता। और दूसरी सीख ये कि डर का सामना करने में ही असली हिम्मत है। अगर कबीर उस रात डर कर भाग जाता, तो रामदिन की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती और वो नेता अपने गुनाह करता रहता।